हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं चला रही हूँ। तो ये जो वीडियो रहेगा आज का, ये सीटेट का सितंबर 2016 का एग्ज़ाम का पेपर रहेगा, पेपर 2 का। और ये हिंदी का वीडियो रहेगा, 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। ठीक है, जिसे किसी भी सरसरी तौर पे किसी पाठ को देख के उसके विषय वस्तु का पता कर लेना। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव, और ऑप्शन सेकेंड है पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड है कि पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे आप लोग रफ और पेन भी लेके बैठिएगा कि आप लोगों का ये 30 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट के रूप में भी लगे। ठीक है, और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने अच्छे से कर पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पढ़ने की निम्न स्थिति, सॉरी, ये पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जब बच्चे बोलते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, और ऑप्शन सेकेंड है कि सभी बच्चों की बोलना और सुनना सीखने की गति समान होती है। तो देखिए सभी बच्चों की जो सुनना बोलना ये सब स्थिति समान नहीं होती है। तो ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रखना चाहिए, और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि बच्चों के बोलना और सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो उन्हें अगर हम अधिक से अधिक अवसर देंगे तो बच्चे अधिक से अधिक सुनने और बोलने की जो उनकी क्षमता है, स्पष्टीकरण है, वो सही हो सकती है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजपुरी भाषी मोना स को श और र को र बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है। ठीक है, जैसे उसका जो उच्चारण है वो सही नहीं कर पा रही है किसी भी शब्द का, तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट है कि उच्चारणगत त्रुटि, और ऑप्शन थर्ड है कि मातृभाषा से प्रेम, और ऑप्शन थर्ड है कि हिंदी भाषा की कठिनता, और ऑप्शन फोर्थ है कि मातृभाषा का व्याघात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो देखिए वो स तो बोलती है, लेकिन जो श है वो स बोलती है, और र को ड़ बोलती है। तो ये मातृभाषा का व्याघात है। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 क्वेश्चन हो गया, ये 94 क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक से इतर भी भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे क्या करें, तरह तरह की विद्याओं से परिचित हो सके। और ऑप्शन थर्ड है, सेकेंड है कि विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सके, और ऑप्शन थर्ड है कि अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, और ऑप्शन फोर्थ है कि बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कि क्या हो जाएगा।
और देखिए फ्रेंड, जो लोग भी जैसे अगर सीटेट का फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े दिखेंगे। तो ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि बहुत बड़े क्वेश्चन है तो आप लोग घबरा जाइएगा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे कि क्वेश्चन, तब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और अगर आप घबरा जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पठन क्षमता को बढ़ा सके, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, और ऑप्शन सेकेंड है कि परिभाषाओं को जानना, और ऑप्शन थर्ड है कि संदर्भ में व्याकरण समझना, और ऑप्शन फोर्थ है कि पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है कि व्याकरणिक पक्षों, जैसे पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही हो जाएगा कि जो संदर्भ में व्याकरण समझना, ठीक है। किसी भी संदर्भ में हम व्याकरण समझ रहे हैं तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही माना जाएगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, ठीक है। घर से विद्यालय जाने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रश्न दिया गया है कि घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी जो है दृष्टिबाधित है। आप क्या करेंगे, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, या फिर उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, या फिर उसे कहेंगी कि आपने सहपाठी से पूछकर लिख लो, या फिर उसको कहेंगी कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करेंगी। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए अगर हम उसको प्रश्न जो स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखकर देंगी तो ऐसा, ये बात गलत है, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। और उन्हें प्रश्न उत्तर लिखने के लिए मना कर देंगी, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। और ये जो पूछ कर लिख लो, ये बात भी गलत है। देखिए हम उसके जो प्रश्न के जो परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, उसके थोड़े से आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकती हैं, ठीक है, क्वेश्चन को, अगर वो दृष्टिबाधित है तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। तो क्या उपयोगी है फ्रेंड? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट है कि व्याकरण की जांच परख करना, और ऑप्शन सेकंड है कि पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, और ऑप्शन थर्ड है कि पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, और ऑप्शन फोर्थ है कि पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है कि बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो क्या उपयोगी है फ्रेंड? पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, ठीक है, ये सर्वाधिक उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप में बनती चली जाएगी। उपर्युक्त कथन का निहितार्थ है, ठीक है। जितने ही बच्चे अपने सामने देखेंगे जो भी भाषा का प्रयोग और सामग्री का जितना भी प्रयोग कर रहे हैं, तो देखेंगे उतना ही उनके जो सहज रूप से बनती जाएंगी उनके प्रति समझ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। तो बहुत से पाठ तो ऐसा नहीं है कि उन पर बर्डन हो जाएगा।
और ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है कि बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखकर अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिससे बच्चे थोड़े एक्टिव ज़्यादा हो सके और उनका जो है समझ बढ़ सके, तो ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट है यह परिवार में ही होता है, और ऑप्शन सेकेंड है कि यह सहज होता है, और ऑप्शन थर्ड है कि यह कठिन होता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि यह विद्यालय में ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, ये सहज होता है। ठीक है, ये परिवार में ही होता है ऐसा नहीं है, और ये कठिन होता है, अगर ऐसा रहेगा तो हम सीखेंगे कैसे, और ये ही सिर्फ विद्यालय में होता है, ये भी बात है, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये सहज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? ठीक है, किस स्थिति में आप कहेंगे? तो ऑप्शन फर्स्ट है उचित गति एवं प्रवाह, और ऑप्शन सेकेंड है कि अनुमान के साथ भाव ग्रहण, और ऑप्शन थर्ड है कि प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, और ऑप्शन फोर्थ है कि ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो देखिए, अनुमान के साथ जो भाव ग्रहण हो रहा है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि पठन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, और ऑप्शन सेकेंड है कि अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, और ऑप्शन थर्ड है कि अन्य भाषाओं के रचनाओं से परिचित कराना, और ऑप्शन फोर्थ है कि अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्य भाषाओं से जो है उत्कृष्ट साहित्य से परिचय कराना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ठीक है, तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है अलंकारिक भाषा, और ऑप्शन सेकेंड है सुंदर लिखावट, और ऑप्शन थर्ड है सशक्त वाक्य विन्यास, और ऑप्शन फोर्थ है मौलिक विचार। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है, तो ये हो जाएगा, ये फ्रेंड आपका मौलिक विचार जो है ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और जो लोग भी प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, और आप लोग मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ऐसे सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर करवाई हूँ, तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके चेक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, और ऑप्शन सेकेंड है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का सुचित प्रयोग करना, और ऑप्शन थर्ड है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना, और ऑप्शन फोर्थ है कि कोश से मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो मुहावरे और लोकोक्तियों का सुचित प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मक का आकलन करने के में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, और ऑप्शन सेकेंड है मुक्त अंत वाले प्रश्न, और ऑप्शन थर्ड है कि एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, और ऑप्शन फोर्थ है सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। तो बच्चों की जो भाषागत रचनात्मक का जो है वो कौन से आकलन के में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे फ्रेंड? तो देखिए ये जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्त अंत वाले प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है कि भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, और ऑप्शन सेकेंड है कि शब्द भंडार का विकास कराना, और ऑप्शन थर्ड है कि हिंदी की बारीकियां समझना, और ऑप्शन फोर्थ है कि पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग भी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और जो लोग को भी लग रहा है कि नहीं कुछ किसी भी चीज़ प्रश्न में अगर कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन इसका नहीं ये राइट हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर देखूँगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो शब्द भंडार का विकास कराना, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए आप लोगों को ये गद्यांश पढ़ करके 106 से लेकर के 114 तक के प्रश्नों का आंसर देना इस गद्यांश में से, ठीक है। तो देखिए इतने हैं गद्यांश, तो आप लोगों को इसको पढ़ना है और इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। देखिए क्या है, उत्तर भारत में संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तुरुलवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर उन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जो लाहे थे, और दोनों ने साहित्य गृहस्थ जीवन का साधना की थी, और तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मलाईपुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा अल्लाह के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे, और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। दो दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है, ठीक है। कबीर के दोहों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची, जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुक्कलर उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुक्कलर को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है, और ये सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानवजाति
संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही उसका उद्देश्य प्रतीत होता है, जैसे धर्म के बारे में दो कुरलों का आशय है। तो ठीक है, आप लोग ऐसे इतना पढ़ लिए। आप देखिए ये भी एक दिया गया है, भद्र पुरुषों पवित्र मानव होता ही धर्म है, स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। और सेकंड में है कि झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही न रहेगी। आप लोग ये पूरा जो है ये जो गद्यांश है ये पढ़ चुके। आप देखिए हम लोग इसका आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं कि यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लर का समय होगा, क्या होगा, लगभग पहली सदी ईस्वी, या फिर सेकंड में है कि 1500 वर्ष ईसा पूर्व, और थर्ड में है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व, और ऑप्शन फोर्थ में है कि लगभग 500 ईसा पूर्व में। तो क्या होगा इसका? तो देखिए ये 500 ईसा पूर्व में माने जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तिरुवल्लर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है, क्या है, किसी धर्म की आत्मा आवश्यकता न रहता है, या फिर ईश्वर से आस्था होना, और या फिर मन से पवित्र होना, या फिर मंदिरों में जाना। तो ऐसा कहीं विचार ये नहीं क्या कहा गया, बोले हैं कि मन से पवित्र होना चाहिए। तो आप मतलब श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? तो कर्नाटक की है, या श्रीलंका की है, तमिलनाडु की, या फिर केरल की है? तो जो तमिल भाषा है वो तमिलनाडु की है। ठीक है फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध क्या है, तिरुवल्लर का एलालाल से था। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत अलग है, वो तमिल भाषा में है। और ऑप्शन सेकेंड है कि चाणक्य का चंद्रगुप्त से था, चंद्रगुप्त का अल्लार से था, या फिर अल्लार का तिरुवल्लर से था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही अल्लार का तिरुवल्लुवर से था। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तिरुवल्लर और कबीर में साम्य में बिंदु है, क्या है, कि जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, या फिर एक से छंद में कविता करना, या फिर जुलाहे का व्यवसाय करना, या फिर नारी जाति से घृणा करना। तो इसमें देखिए आप लोगों को बताना है एक क है या फिर ख, दोनों है, या फिर ऐसे करके बताना है। तो ये तो बात सही है कि माता पिता के दोनों ही एक समान थे, तो क तो जरूर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कट गया। तो आप लोग ऐसे भी करके अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक छंद में इनकी कविता भी होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, ख भी सही है, जुलाहे का व्यवसाय भी दोनों ही करते थे। तो क ख ग ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नारी से घृणा ऐसा नहीं है कि कबीरदास की भी करते हैं, ऐसा वो नहीं करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लर के कैसे बदले? उसका जो है स्वागत सत्कार करके, ऐसा नहीं है, सुंदर उपदेश देकर, या फिर अपनी रचनाएं सुनाकर, या फिर अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। तो यही बात इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ ही है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था, मैं आपके साथ पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। ईश्वर भक्ति का शब्द और विग्रह समास क्या होगा? ईश्वर की भांति करता हो जो बहुब्रीहि समास है, या फिर ईश्वर और भक्ति छंद है, द्वंद्व है, या फिर भक्ति तत्पुरुष है या कर्मधारय है। तो ईश्वर भक्ति जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है फ्रेंड?
जब ईश्वर की शरण मांग लेने पर, या फिर नास्तिक हो जाने पर, या फिर धर्म पर विश्वास न होने पर, या फिर झूठ को त्याग देने पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी धर्म की आवश्यकता तब कब नहीं होती है? जब आप झूठ को त्याग देंगे तब आपको किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखो यहाँ दिया गया था, देखो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे आप ढूंढोगी तो मिलेगा, लेकिन मैं बार बार ऐसे स्क्रॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके वजह से मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। ठीक है, या मुझे याद भी है तो इसकी वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेह और जतन शब्द क्रमशः है, क्या है? आगत और तद्भव, या फिर सेकेंड ऑप्शन में है कि तत्सम और तद्भव, या फिर थर्ड ऑप्शन में है तद्भव और देशज, या फिर फोर्थ ऑप्शन में है देशज और आगत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड, स्नेह और जतन। जो स्नेह शब्द है वो तत्सम शब्द है और जतन तद्भव है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन में भी देखिए आपको पद्यांश को पढ़ करके आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं। चलिए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इनका निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का कड़ कड़ समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, मुझे कुछ और भी दे दो। ठीक है, ये कहानी है। आप लोगों को क्वेश्चन को देखते हैं। माँ संबोधन किसके लिए है? देवी दुर्गा के लिए, या फिर जननी के लिए, पृथ्वी के लिए, या मातृभूमि के लिए? तो देखिए इसमें जो है वो जो माँ को संबोधित कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि निवेदन कर रहा है कि क्या है कि उस पर दया की जाए, या फिर उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, या फिर वह मूल्यवान थाल में माथा सजाकर लाए, या फिर उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। तो जो कवि है वो निवेदन कर रहा है उसे ऋण चुकाने का अवसर दिया जाए, वो अवसर मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीड़ का कड़ कड़ समर्पित कथन में नीड़ का आशय क्या है? एक महल है, या फिर तिनके हैं, या फिर घर परिवार है, या फिर झोपड़ी है? नीड़ का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो देखिए जो नीड़ का अर्थ है यहाँ पे ये घर परिवार है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कथन में कुछ और से तात्पर्य कुछ ऐसा दिया जाए जो थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो, या फिर ऋण चुकाने के से बढ़कर हो, या फिर बलिदान से बढ़कर हो, या फिर ब्याज चुकाने से बेहतर हो। तो क्या होगा फ्रेंड? तो इसमें से जो भी है इस सबसे जो बड़ा है वो बलिदान से बढ़कर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किचन का अर्थ है क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है कि अति निर्धन, और किचन का अर्थ होता है। और ऑप्शन सेकेंड है कि ऋणी, और ऑप्शन थर्ड है कि बेसहारा, और ऑप्शन फोर्थ है कि परम दुखी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन? तो ये हो जाएगा आप लोगों का अति निर्धन। ठीक है, किचन का जो अर्थ होता है वो जो है अति निर्धन होगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बलिदान शब्द से बना विशेषण क्या है? बलिदानी, या फिर प्रबल,
प्रबलदानी या फिर बलवान या फिर आत्मबली। तो जो बलवान है फ्रेंड ये सीधे सीधे आपका बलदानी हो जाएगा विशेषण। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों के ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए सेकेंड पेपर के हिंदी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में नेक्स्ट ईयर के। तो आप लोग का ऐसे ऐसे करके अब थोड़ा ही बचा है, मैं कंप्लीट करवा दूँगी। फिर आप लोग अपना तैयारी करिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड।